स्वप्नस्थितः सर्वगतः समस्तः व्यापारवेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहं योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योदमे सौ वृषभो न भालोः किमप्रवेशे विशतिप्रदीपः देवादिदेवादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज की, महाकवि धनंजय विशापहार स्तोत्र के मंगलाचरण में कि भगवान आप अपनी आत्मा में स्थित हैं, स्वस्थ हैं, स्वयं में स्थित हैं, इसलिए स्वस्थ हैं, आत्मा में स्थित हैं, लेकिन सर्वगत भी हैं। ये विरोधाभास के साथ में, तो उनकी आत्मा उनके शरीर में स्थित है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए सर्वगत भी हैं। समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग्रह, यहाँ पर भी विरोधाभास है कि सब कुछ जानने के बाद में भी परिग्रह से रहित, बंधन से रहित कैसे? तो केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से सब कुछ जानते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते, इसलिए उसके बंधन से रहित हैं। और बहुत उम्र बीत जाने के बाद में भी उनमें कोई जरा के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, बुढ़ापा नहीं आता है। ऐसे भगवान के लिए जो वरेण्य ने श्रेष्ठ हैं, ऐसे पुराण पुरुष आदिनाथ भगवान से कि अपाय से हमारी रक्षा करिए, पाप से, कष्ट से हमारी रक्षा करिए। दूसरे काव्य में परई अचिंत्यम युग भारम एकः, जो दूसरों के लिए अचिंतनीय था, ऐसे युग के भार को आपने अकेले ही वहन किया। और योगी भी आपके स्तवन करने में अशक्य रहे, ऐसे ऋषभनाथ भगवान आज मेरे द्वारा स्तुत्य हो रहे हैं, मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ। और उसमें हेतु देते हुए कह रहे हैं कि जहाँ भानु प्रवेश नहीं करता, क्या वहाँ पर छोटा सा दीपक नहीं जाता? अवश्य ही वहाँ पर प्रवेश कर सकता है। ऐसे भावों के साथ में दूसरे काव्य में संकल्प के रूप में यहाँ पर कवि धनंजय ने ये बात रखी। कल उनका परिचय दिया था। द्विसंधान काव्य में अंतिम पद में ये स्पष्ट होता है कि उनकी माता का नाम श्रीदेवी था और पिता वासुदेव और गुरु का नाम दशरथ था, ऐसा भी वहाँ पर आया है। तो अपन ये भी स्मरण में रख सकते हैं। अब अपन तीसरे काव्य से आज की जो है सभा प्रारंभ करते हैं। तत्याग शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामिस्तवनानुबंधम। हाँ, यहाँ पे जो है मी छोटा है और आगे आधा सा और तारा है, तो उसको मिला करके स्वराघात करके नाहं त्यजामिस्तवनानुबंधम, नाहं त्यजामिस्तवनानुबंधम, स्वल्पेन बोधेन ततोदिकार्थम,
वातायनेनेव निरूपयामि तत्याज शक्रः शक्नाभिमानम् नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनेव निरूपयामि तत्याज शक्रः शक्नाभिमानम् नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनेव निरूपयामि पढ़िए। इस तीसरे काव्य में महाकवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, शक्रः शक्नाभिमानम तत्याज। जो शक्र इंद्र का पर्यायवाची नाम है, उसने भगवान के अभिषेक करने में मैं समर्थ हूं ऐसे अभिमान को छोड़ दिया। यानी वो भी, इंद्र भी जो होता है वो भी 3 ज्ञान का धारी होता है, तो वो भी भगवान के स्तवन करने में समर्थ नहीं हो पाया। उसने जो अभिमान था उसको छोड़ दिया। किंतु अहम स्तव अनुबंधम ना त्यजामि, लेकिन मैं आपके स्तवन का जो पुरुषार्थ है उसको नहीं छोड़ रहा हूं, यानी प्रयास करूंगा, आपका स्तवन मैं करूंगा। और उसमें कह रहे हैं वातायन एवं, जो खिड़की होती झरोका होता है उसके द्वारा स्वल्पेन बोधेन ततः अधिक अर्थम निरूपयामि, उससे भी ज्यादा अर्थ छोटे से झरोखे में देख करके जैसे बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत दूर दूर तक का दिखाई देता है, तो मैं छोटे से बोध से, जिस प्रकार से खिड़की झरोखे से बहुत दूर का दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार से अल्प बोध के माध्यम से भी आपका स्तवन करने का, अधिक अर्थ को बताने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसा यहाँ पर जो पहले उन्होंने संकल्प किया था उसी बात को यहाँ पर पुनः दोहरा रहे हैं। अब यहाँ शक्र शब्द जो है, शक्र शब्द देवों के इंद्रों के पर्यायवाची के रूप में है, और सर्वार सिद्धि में आता है शक्नाट शक्रः, जो समर्थ होता है वो शक्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो समर्थशाली भी हैं वो भी भगवान के स्तवन में अपने अभिमान को छोड़ दिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो स्वयं स्तोत्र की रचना की है, उसमें शंभवनाथ भगवान की स्तुति के सबसे आखिरी 5वें पद में वहां पर शक्रोप्य शक्तस्तव पुण्य कीर्ते स्तुत्यां प्रवृत्तः किं माद्र शोक्यः तथापि भक्त्यास्तुत पाद पद्मो ममार्य देयाः शिवताति मुच्चै। तो शक्र अपि अशक्तः, शक्र भी जो समर्थ भी हैं वो भी भगवान के स्तवन करने में असमर्थ हो गए। पुण्य कीर्ते, आपके पुण्य के कीर्तन करने में जब स्तवन करने में असमर्थ हो गए, तो मेरे जैसे अज्ञ कैसे भगवान आपकी स्तुति कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्ति से भगवान हम आपके चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं, और केवल यही कामना है कि आप हमारे लिए मुक्ति की परंपरा जो है प्रदान करें, ऐसी भावना
आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शंभवनाथ भगवान की स्तुति में की है। तो यहाँ इंद्र ने भी अभिमान को छोड़ दिया। सहस्र नाम के बारे में आप लोग जानते होंगे। सहस्र नाम क्या है? 1008 नामों से भगवान की स्तुति है। किसके द्वारा की गई है? सौधर्म इंद्र के द्वारा समोशरण में जाकर के भगवान की स्तुति की गई। और उस स्तुति में आप लोगों ने जो सहस्र नाम का पाठ भी बहुत से लोग करते होंगे। 3 पाठ जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं, एक सहस्र नाम का, एक भक्तामर का और एक तत्वार्थ सूत्र का। ये 3 पाठ सभी जैन के लिए स्मरण होना चाहिए, ऐसे एक बहुत बड़े विद्वान ने एक भरी सभा में कहा था। तो उस सहस्र नाम में जब वहां भगवान की स्तुति करने के लिए इंद्र खड़ा होता है तो उस समय में क्या कहता है? अल्मास्तांग गुणस्तोत्र अनंतास्ताव का गुणा। आपका स्तवन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं। त्वान नाम स्मृति मात्रेण, आपकी केवल नाम की स्मृति मात्र से ही पर्युपाशिषामहे, केवल हम आपके नाम लेकर के कुछ है आपकी स्तुति करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में आपके गुणों का पार पाना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं। 3 ज्ञान के धारी जो शक्र नाम से समर्थ कहलाते हैं, वो भी भगवान की स्तवन करने में समर्थ नहीं हो पाए। तो हम यहाँ पर आचार्य जो कवि महोदय हैं, धनंजय कवि, फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी हम ऐसे भगवान का स्तवन करेंगे जिनका कोई शक्र भी स्तवन नहीं कर पाए। अभी यहाँ पर प्रसंग जो सहस्र नाम का लिया, सहस्र नाम का पाठ भगवान के जो नामों का पाठ है उसमें गुणों का भी वर्णन अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि नाम भी वहाँ पर ज्ञान संबंधी भी हैं। बहुत सारे इस प्रकार के नाम हैं जहाँ पर भगवान के गुणों का भी वर्णन आ ही जाता है। तो ये भी बड़ा अतिशयकारी स्तोत्र है, ऐसे स्तोत्र जैसा कह सकते हैं अपने इसको। और वर्णी जी के लिए इस पर बड़ी श्रद्धा थी। वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो बड़े वर्णी जी कहलाते हैं, वो एक बार कहीं पंचकल्याणक के लिए जाना था। धार्मिक रुचि तो थी उनकी, तो वो उस समय में शास्त्री का अध्ययन कर रहे थे बनारस के स्यादवाद विद्यालय में। और उस समय में वो जब पंचकल्याणक में चले गए और वहां से लौटने में उनको विलंब हो गया, और उस समय में परीक्षा बिल्कुल नजदीक थी। अब इतना समय नहीं था कि वो पूरा अध्ययन कर सके। तो उन्होंने केवल एक भक्ति ही हमको पार कर सकती है, और उनको सहस्र नाम पर बड़ी श्रद्धा थी। तो वो सहस्र नाम का पाठ 2-4 दिन जो बचे थे उसने किया। जिस दिन उनका एग्जाम था उस दिन भी उन्होंने प्रातः काल में उसका पाठ किया, और जो कोर्स था उसको साथ में लेकर के जहाँ परीक्षा देने जाना था वहां पर जाते जाते उन्होंने थोड़े बहुत प्रसंगों को देखा। और जब जाकर के प्रश्न पत्र देखा परीक्षा हाल में, तो उन्होंने देखा जो जो उन्होंने देखा था वो सारा सारा वही वो उसमें आ गया। और उन्होंने पूरा लिखा, लेकिन फिर भी लिखने के बाद में चूंकि पढ़ा नहीं था तो मन में विश्वास नहीं हो रहा था कि हम पास भी हो पाएंगे कि नहीं। तो जब उनका रिजल्ट आया तो उस समय में अंबादास शास्त्री जी उनके गुरु थे, उनसे पूछा उन्होंने कि गुरुजी हम पास तो हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा पास नहीं हो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो, और तुम्हें वजीफा भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ऐसा उनका उसके ऊपर विश्वास था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि कुछ पढ़ो नहीं और केवल उसके माध्यम से ही पास हो जाएंगे या अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो तो ऐसी स्थिति बन गई थी उनके सामने, इसलिए उन्होंने उस समय में उसका, क्योंकि वो बाहर चले गए थे, तो वो एक बात अलग हो गई। लेकिन अपने पुरुषार्थ में अपने को कमी नहीं रखना चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर कवि महोदय जो कह रहे हैं कि इंद्र नहीं कर पाए फिर भी मैं प्रयास करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। तो यहाँ पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नहीं तो यहाँ जैसे पुत्र सामने, जो सांप से डसा हुआ पुत्र डला हुआ है,
और पुरुषार्थहीन होते तो कहते कि जो होना होगा सो होगा, हम क्या कर सकते हैं, निमित्त क्या कर सकता है। ऐसी भी दृष्टि वहां पर जा सकती थी, लेकिन नहीं, ये एकांती धारणा है कि निमित्त कुछ नहीं करता। पुरुषार्थ भी बहुत कुछ कार्यकारी होता है और अपना अपना दोनों का स्थान रहता है। निमित्त भी कुछ होता है और उपादान भी कुछ होता है। आचार्य श्री ने मुख माटी में समापन की बेला में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसमें आप लोग सुनिए उनको। केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण लगती है। निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है। हाँ, उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है, किंतु इसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। इसे यूं कहें तो और उत्तम होगा कि उपादान का कोई यहाँ पर मित्र है तो वह निश्चय से निमित्त है, जो अपने मित्र का निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक साथ देता है। इसके माध्यम से आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे कि उपादान और निमित्त दो ऐसे विषय हैं जिनके बारे में उपादान वो चीज होती है जो कार्य के रूप में ढलती है, लेकिन उसको कार्य के रूप में ढलने में निमित्त भी सहकारी होता है। तो निमित्त भी कई प्रकार के होते हैं, एक प्रेरक निमित्त होता है और एक उदासीन निमित्त होता है। उदासीन निमित्त में जैसे यहाँ पर सभा चल रही है, इसमें उदासीन निमित्त के रूप में यहाँ पर जो प्रकाश आदि हैं वो उदासीन निमित्त के रूप में कहलाते हैं। और हम यहाँ पर जो आपके लिए कुछ गलत करेंगे तो आपके लिए बता भी सकते हैं, तो ये प्रेरक निमित्त के रूप में कहलाता है। लेकिन निमित्त का जो काम रहता है, उपादान का भी यदि काम होगा, उपादान भी शक्तिशाली होगा, तो वो वहां पर कुछ सीख सकता है। हम सोचेंगे नहीं, हम निमित्त ही जो सब कुछ करता है, ऐसी धारणा यदि मान्यता बना लें कि मैं तो जो है सबको पढ़ा सकता हूं, तो यहाँ पर बहुत सारे खंबे भी खड़े हुए हैं, तो वो खंबे भी सीख जाएं। लेकिन नहीं, जिनमें सीखने की क्षमता है, उपादान शक्ति है, वो ही सीख सकते हैं। तोते के लिए आप सिखा सकते हैं, लेकिन और कोई पक्षी के लिए आप बोलना नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनके पास में उपादान क्षमता नहीं है। तो उपादान भी होता है और निमित्त भी होता है, और दोनों की मित्रता वो कार्यकारी होती है। तो इस प्रकार की एक बार शिखर जी में एक व्याख्यान चल रहा था, समय सार के ऊपर व्याख्यान था, और उसमें वहां पर निमित्त अकिंचित कर है, हे है, बार बार जो है उस बात पर जोर दे करके, और वहां पर बड़े बड़े पंडित जी, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी भी उस सभा में श्रोता के रूप में बैठे हुए थे। और वो सभा पूर्ण नहीं हो पाई और उसी बीच में खुले प्रांगण में हो रही थी और बारिश होने लगी, तो सभा बीच में ही विसर्जित हो गई। तो उस समय में दोनों पंडित जी ने कहा कि आज निमित्त की बहुत अच्छी व्याख्या हो गई। तो जो लोग और भी श्रोता थे, उन्होंने कहा क्या हो गया पंडित जी? तो कहने लगे कि निमित्त वो होता है जो बीच में ही कान पकड़ करके उठा देता है। तो जब उन्होंने कहा तो सारी जो श्रोता थे वो हंसने लगे, और जो वक्ता थे वो अपना मुंह छोटा सा कह करके रह गए। तो ये एकांती जो व्याख्या होती है वो इसी प्रकार से बाधित होती है। तो निमित्त और उपादान दोनों का कार्य होता है। और आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने तो आप्त परीक्षा में यहाँ तक लिख दिया है कि निमित्त वो होता है जिसके होने पर कार्य होता है, और जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं होता है। तो यहाँ ये बात इसमें जरूर पक्की है, जैसे आचार्य जी ने भी मुखमाटी में लिखा है कि यदि उसमें क्षमता नहीं है, यदि मिट्टी में घड़े बनने की क्षमता है तो वहां पर उपादान निमित्त जो है वहां पर उसको घड़ा बना सकता है। लेकिन रेत में यदि क्षमता नहीं है घड़े बनने की, तो फिर निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दोनों का जो साम्य है उसको देख करके चलना चाहिए। आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा कि एक बार राधा श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि आप हमें बांसुरी बजा करके सुनाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसा कहने लगे। तो उस समय उनकी प्रशंसा करने के कहने लगे कि उन्होंने कहा कि बांसुरी तुम ही बजा लो, तुम ही लेकर के बजा लो। तो उन्होंने कहा मूल्य तो है तुम्हारी सांस का, मूल्य तो है तुम्हारी सांस का, वरना ये तो है टुकड़ा बांस का।
यदि आपकी श्वास नहीं रहेगी तो इसमें क्या आवाज आएगी। अब फिर वो प्रसन्न होकर के बजाने लगे, और बजाते बजाते वो इतने मस्त हो गए कि वो उनको भूख लगाई, उनको जाना था, तो अब वो बंद ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि मूल्य क्या है तुम्हारी श्वास का, गर ये ना होता टुकड़ा बांस का। तो श्वास भी अकेली जो है बिना बांसुरी के मधुर स्वर देने में समर्थ नहीं होती। तो दोनों का अपना अपना महत्व होता है, इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। बस ये है कि निमित्ताधीन दृष्टि के लिए निषेध किया है कि निमित्त के ऊपर ही आधीन मत रहो। इसीलिए समयसार आदि की व्याख्या में वहां पर उपादान की मुख्यता से, लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध किया है, निमित्त का निषेध वहां पर नहीं किया है। आप लोग भी देखते हैं कि चटनी बनती है, एक मिक्सर से चटनी बनती है और कुछ लोग सिलबट्टे से चटनी बनाते हैं, तो पदार्थ तो दोनों में समान है, लेकिन निमित्त का वहां पर प्रभाव आप लोग जानते हैं, सभी लोग जो लोग परिचित हैं इससे, कि सिलबट्टे की चटनी में और मिक्सर की चटनी में किसमें ज्यादा स्वाद आता है। तो निमित्त का इसके प्रभाव के माध्यम से अपन उदाहरण से समझ सकते हैं। तो यहाँ जो कवि महोदय हैं वो निमित्त पर भी, पुरुषार्थ पर भी विश्वास रखते हैं, इसलिए वो वहां पर कह रहे हैं कि भगवान भले ही शक्र आपका, इंद्र आपका स्तवन नहीं कर पाया हो, उसने अपने अभिमान को छोड़ दिया हो, लेकिन मैं तो आपका स्तवन करूंगा। यहाँ पर अभी अपन ने वर्णी जी का भी नाम लिया, और वर्णी जी ने कितना पुरुषार्थ किया कि जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे उसको स्वयं उन्होंने खुलवाया। आप लोगों ने वो घटना सुनी होगी कि उस समय में, जिस समय में वो अपने जैन शास्त्र को पढ़ने के लिए किसी दूसरे के पास में, ब्राह्मण विद्वान के पास में गए थे, तो उस व्यक्ति ने कहा था कि हम नास्तिकों को नहीं पढ़ाते, बल्कि पुस्तक को भी उन्होंने फेंक दिया था। उस समय में वर्णी जी के लिए बड़ा ही मन में खेद उत्पन्न हुआ कि जिस धरा पर पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान, दो भगवान का जन्म हुआ है, और वहां उस धरा पर भी यहाँ पर कोई जैन, कोई ऐसा अध्ययन का क्षेत्र नहीं है जहाँ पर जैन जो छात्र हैं अध्ययन कर सके। और उस समय में एक सेठ ने उनके लिए किसी कार्य के लिए 1 रुपये दिया था, और उस 1 रुपये से उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड खरीद करके और 64 श्रेष्ठियों के लिए वो पोस्ट कार्ड डाले, और समय यही कि यहाँ पर कोई विद्यालय खुलना चाहिए, और सब लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी कि हाँ इतना इतना हम देंगे, और वहाँ पर विद्यालय खुला। उस समय में विद्यालय खुलवाने वाला ने छात्र स्वयं विद्यालय खुलवा रहा है, और उसी विद्यालय में उन्होंने पढ़ करके वहाँ पर ज्ञान अर्जन किया, और उसी का वो प्रताप रहा उस यादवाद विद्यालय का कि आज जो जैन दर्शन का ज्ञान सब जगह जो वितरित हुआ है, उसमें बहुत बड़ा योगदान वहीं से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी उसी यादवाद विद्यालय में पढ़े हुए हैं, और उन्होंने उसी के अध्ययन करके इतनी जो है प्रौढ़ता को प्राप्त किया था। तो ये भी एक पुरुषार्थ की बात, यहाँ पर उन्होंने पुरुषार्थ करके और उसमें सफलता प्राप्त की थी। एक और ऐसा ही एक उदाहरण आप लोगों के लिए कि एक अतिमब्बे नाम की एक सती कह सकते हैं अपन, दक्षिण में हुई। नाम सुना है आप लोगों ने? अतिमब्बे, जिनका नाम दान चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। एक दान चिंतामणि नाम की पुस्तक भी लिखी है, लेकिन उसमें ये घटना उल्लिखित नहीं है। दान चिंतामणि की जो अतिमब्बे थी, वो एक लकुंडी नाम की एक जगह है दक्षिण में। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब उस समय में वहां पर गए थे, और वहां पर कई जिनालयों का उन्होंने निर्माण करवाया। उस अब तो एक आधी बचा है, लेकिन देखने में बहुत सारे जिनालय आ रहे थे, लोगों ने उसको परिवर्तित भी कर लिया, कई लोगों ने तो उसमें घर ही बना लिए। तो वो सेनापति की पत्नी थी, नागदेव नाम का उनका पति था, और वहां पर जो चालुक्य राजा थे तेलप देव, उनके यहाँ पर वो सेनापति उनके पति थे। और ऐसा हुआ कि यहाँ मालवा से उस समय में परमार वंश का राज्य था, और उन्होंने दक्षिण में वहां पर चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो उन लोगों ने उसका विरोध किया, और जब वो लोग सभी लोग लड़ने के लिए वहां पर सेना के साथ में आए तो ये लोगों के पैर उखड़ गए और ये लोग वापस अपने मालवा की ओर भागने लगे। और उस समय उन्होंने सोचा कि ये लोग जा रहे हैं तो इनको और अंदर तक जो है, जिससे फिर दोबारा ये लोग साहस ना करें, ऐसा सोच करके उन्होंने उनके पीछे जाने का प्रयास किया। और उस समय गोदावरी को पार करके वो लोग इस तरफ जा रहे थे, और उसी समय में अचानक मौसम परिवर्तित हो गया और बहुत बारिश होने लगी।
उसके दक्षिण तट पर वहां पर जो राजा थे और राजा के साथ में जो पूर्व में सेनापति थे वो सभी लोग वहीं शिविर बना करके ठहर गए और बीच में पानी गिरने के कारण में, तूफान आने के कारण में वो नदी चढ़ गई। अब ये लोग गए हुए हैं उधर पर शत्रु राज्य में और उनको खदेड़ करके लौट करके आने वाले हैं, लेकिन उधर शत्रु राजा को यदि पता पड़ गया कि ये लोग बीच में फंस सकते हैं तो वो हो सकता है पुनः आक्रमण करें। और ऐसा ही हुआ, जो सोचा था वहां पर वैसा ही हुआ और उन लोगों ने वहां से अपनी, क्योंकि उनका ही राज्य था, तो वहां से उन लोगों ने अपनी सेना को इनके पीछे कर दिया। ये लोग वहां पर बहुत दूर तक खदेड़ करके जब वापस लौटने लगे और उसमें आपस में झड़प भी हुई तो उसके कारण में जो नागदेव सेनापति थे वो घायल भी हो गए और वो लोग आ रहे थे और पीछे शत्रु सेना भी आ रही थी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, गुप्तचरों के अनुसार ये सारी घटनाएं मिल गई वहां पर, लेकिन इस प्रकृति के जो क्षुब्ध हो चुकी थी, पानी बढ़ चुका था, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, उस पर किसी का अधिकार नहीं था। और उस समय में सभी लोग क्या करें ऐसा सोच रहे थे और सामने आते हुए भी वो लोग दिख रहे हैं, लेकिन बीच में नदी चढ़ी हुई है और पीछे उनके पीछे शत्रु भी हैं, ये भी बता दिया गया है। अब क्या किया जाए? तो उस समय में अतिमब्बे जो नागदेव की पत्नी थी, सेनापति की पत्नी थी, वो अपने शिविर से निकलती है और उस समय में लाचार खड़ी हुई इस तरफ की सेना को देखती है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, बीच में नदी चढ़ी हुई है और साथ ही साथ में बढ़े हुए पानी को भी देखती है और एक ऊंचे तट पर जाकर के वहां पर वो कहती है कि यदि मेरी जिनेन्द्र भगवान में सच्ची भक्ति है, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, तो हे महानदी गोदावरी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम अपने रूप को बदलो, सौम्य रूप को धारण करो। और उस समय में वहां पर उसके तेज को और उसकी जो भक्ति की भावना होगी, वहां पर ऐसा आश्चर्य हुआ कि जो बाढ़ बह रही थी उस बाढ़ के पानी को थोड़ी ही देर में वहां पर वो नीचे लग गया और जो लोग उस तरफ खड़े हुए थे वो लोग इस तरफ निकल करके आए और जब तक शत्रु की सेना वहां तक आ सकती तब तक पुनः जो है महानदी ने, गोदावरी नदी ने पुनः विकराल रूप को धारण कर लिया। तो ये यहाँ पर पुरुषार्थ उसने किया। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करने की जो है प्रेरणा इस काव्य से अपने लिए मिलती है कि भगवान की भक्ति के लिए जो प्रेरित यहाँ पर किया गया है, कैसी भी परिस्थिति हो भगवान की भक्ति से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। तो उस समय में जो शत्रु सेना जब वहां तक पहुंची तो देखा कि पुनः जो है रौद्र रूप हो गया है उसका, तो वो पूरी हाथ मलते हुए रह गई और यहाँ पर ये सुरक्षित याद है। और इस बात का उल्लेख वहां पर शिलालेख के रूप में भी है और साथ ही साथ में इसके बिल्कुल 100 वर्षों बाद में एक होयसल राजा हुआ। वो भी आपने एक दूसरी एक साउथ का एक और एक वहां पर हुई है महिला, जिसके नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा है इस समय, किसी को स्मरण हो तो बता सकता है, जिनके उपन्यास भी यहाँ पर शायद रखे, 2-3 भाग यहाँ पर ऊपर रखे हुए देखे हमने। शांतला, हाँ बहुत अच्छा। जो शांतला की जिस वंश में शादी हुई थी वो होयसल वंश था और उस समय जब शांतला थी उस समय में उनके जो सेनापति थे वो गंगराज थे। तो गंगराज के साथ में भी बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति बनी वहां पर और वो कावेरी नदी के साथ में बनी थी। तो वहां पर उन्होंने उस समय में कावेरी नदी, उनकी भी सेना फंस चुकी थी, पीछे शत्रु सेना आ रही थी और उस समय में उन्होंने इसी बात का, यानी इसको भी देख करके कि पहले एक घटना ऐसी घटी है, अतिमब्बे ने ऐसा कार्य किया था, ऐसी साक्षी देख करके उन्होंने वहां पर कहा। तो उस समय में भी 100 साल के बाद में भी वही घटना पुनरावृत्ति की वहां पर जो है घटी थी और उसका भी शिलालेख मिलता है। ये शिलालेख के माध्यम से भी इन घटनाओं की जो है प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो यहाँ जो अतिमब्बे की भक्ति की बात है इस काव्य के साथ में अपन जोड़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ कवि महोदय धनंजय कह रहे हैं कि भगवान आपकी स्तुति करने के लिए शक्र ने अपने अभिमान को छोड़ दिया और लेकिन मैं आपके स्तवन का अनुबंध यानी प्रयास नहीं छोड़ता हूँ, नहीं त्याग करता हूँ और वातायन के समान यानी झरोके के समान, गवाक्ष के समान मैं आपको स्वल्प बोध के माध्यम से आपकी अधिक अर्थ को निरूपण करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर उन्होंने कही है। तो जो झरोका होता है उसको गवाक्ष भी बोलते हैं। गवाक्ष यानी गाय की आंख, जैसे गाय की आंख छोटी सी होती है
तो किसी दीवार में इतना छोटा सा भी यदि छेद हो तो उसके माध्यम से भी अपन बाहर का बहुत बड़ा दृश्य देख सकते हैं। तो छोटे से ज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ निरूपित करने की भावना यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित की है। तो यहाँ भगवान की भक्ति का उन्होंने जो प्रयास किया है उस बात को इन्होंने यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा, जैसा दूसरे काव्य में कहा था उसी प्रकार का कि यहाँ पर संकल्प जैसा कि मैं भगवान आपका स्तवन करूंगा, ऐसा भाव तीसरे काव्य में। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला प्रभु के गुणों को गाने, तजता है गर्व नपसुर, छोड़ूंगा ना मैं साहस, हो अल्प ज्ञान भीगर, छोटे झरोखे से ज्यों दिखलाऊं नगर सारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए अगले काव्य पर चलते हैं। तं विश्व दृष्ट्वा सकलैरदृश्यो, तं विश्व दृष्ट्वा सकलैरदृश्यो, विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः, वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः, वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः, स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु, तं विश्व दृष्ट्वा सकलैरदृश्यो, विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः, हाँ इसको विद्वा और नशेषम पढ़ेंगे तो उसमें अशेष निकलेगा। विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः, वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः, स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु, तं विश्व दृष्ट्वा सकलैरदृश्यो, विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः, वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः, स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। पढ़िए।
हाँ, इस चौथे काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं, तम विश्व दृश्वा, आप पूरे दृश्य को देखने वाले हैं, पूरे विश्व को देखने वाले हैं। सकलई रदृश्यो, लेकिन आप किसी के द्वारा देखे नहीं जाते, यानी कोई आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप सबको देख सकते हैं। अशेषम विद्वानम निखलई अवेद्यः, आप सब कुछ, अशेष, शेष यानी कुछ होता है और अशेष उसका विपरीत यानी सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबके द्वारा नहीं जाने जाते। वक्तुम कियान, कियान कीदृश इति वक्तुम अशक्यः, आप कितने हैं और कैसे हैं ये भी कहना संभव नहीं है। कियान शब्द जो है कितने के लिए और कीदृश यानी कैसे हैं, इति वक्तुम अशक्यः, ये भी बोलना संभव नहीं है। फिर तब स्तुति अशक्ति कथा अस्तु, कह तो दिया दो काव्यों के भगवान जो योगी भी नहीं कर पाए हैं और इंद्र भी नहीं कर पाए, 3 ज्ञानधारी नहीं कर पाए, 4 ज्ञानधारी नहीं कर पाए, मैं आपका स्तवन करूंगा। लेकिन जब भगवान के स्तवन करने के लिए बैठते हैं तो लघुता लानी ही पड़ती है, क्योंकि उनके गुण का पार जब 3-4 वाले नहीं कर पाए तो 2 वाले कैसे करें। तो वहां पर कह रहे हैं कि भगवान जो आपकी स्तुति हो वो मेरी असमर्थता की कहानी हो, क्योंकि कोई भी आपके गुणों का पार नहीं पा सकता। ऐसे आप गुणों से लबालब भरे हुए अनंत गुणों के स्वामी हैं कि आगे और भी प्रकार से स्तुति में वो अपनी असमर्थता बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया कि भगवान आपके गुणों का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं, तो मेरी असमर्थता की कहानी, जो भी स्तुति करूंगा वो मेरी असमर्थता की कहानी हो। इस प्रकार से अपनी लघुता उन्होंने चौथे काव्य में प्रकट कर दी। अब यहाँ फिर भी अपन इसके जो भगवान सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, से केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारी होते हैं, तो उनका केवल ज्ञान कितना महान है उसको अपन एक कवित्व के माध्यम से देखते हैं। जीव जे अभव्य राशि कहे हैं अनंत तेव, ताहुते अनंत गुण सिद्ध के विषय किए, ताहुते अनंत जीव जग में जिनेश कहे, तिन्हुते कर्म ये अनंत गुण लिखिए, तिन्हुते पुद्गल प्रमाण है अनंत गुण, ताहुते अनंत यो आकाश जो आकाश को जुपे किए, ताहुते अनंत ज्ञान जामे सब विद्यमान, तिहु काल परिमाण एक समय देखिए। थोड़ा सा शब्द जो है प्राचीन कवित्व के हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे छोटी राशि जो है अभव्यों की है, वो भी अनंत है। अभव्य भी अनंत होते हैं, लेकिन वो सबसे छोटी राशि है, और उससे अनंत गुणा एक समय प्रबद्ध होता है। जो कर्म बनते हैं एक समय में, जितने कर्म बनते हैं उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। वो भी इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम उसकी भी तुलना करके साथ बता रहे हैं आपके लिए। वो उससे अनंत गुणा होता है, और उससे अनंत गुणे सिद्ध होते हैं, और सिद्धों से अनंत गुणे संसारी जीव, और संसारी जीव में जो कर्म बंधे हुए हैं साथ में, वो उनसे अनंत गुणे, क्योंकि एक एक समय में बनने वाले कर्म अनंत अनंत होते हैं। तो पूरे आत्मा के साथ में अनंत अनंत कर्म बंधे हुए हैं, तो वो उनसे भी अनंत गुणे हैं। और ये तो केवल कर्म अपने साथ में बंधे हुए हैं, बाहर का जो दृश्य है, पुद्गल दृश्य है, वो इससे भी अनंत गुणा है। तो जीवों से भी अनंत गुणा उनके कर्म, और कर्म से अनंत गुणे पुद्गल, और पुद्गल से अनंत गुणा आकाश है। और वो आकाश भी यहाँ पर कहा है कि ताहुते अनंत ज्ञान, आकाश जो है अनंत है, लेकिन उसमें जो भगवान का ज्ञान है उसमें जो है सब कुछ विद्यमान है, वो उस आकाश से भी अनंत गुणा है। इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ जो है वो केवल ज्ञान है। उसमें पूरा जो है लोक किस प्रकार से होता है, तो जैसे गोखुर में सब कुछ समाहित हो जाता है, इस प्रकार से पूरा लोक उनके ज्ञान में झलकता है। तो कितनी महानता उस ज्ञान की है। इसीलिए सकल द्रव्य के गुण अनंत,
पर्याय अनंता, जाने कई काल प्रकट केवल भगवान का। तो केवल ज्ञान का ऐसा महात्म्य होता है। केवल ज्ञान सिंधु के समान एक बार पहले ही बताया था कि जिसमें जाकर के सारी नदियां, ऐसी सारे द्रव्यों की जितनी भी पर्याय हैं वो सब उसमें अपने आप समाहित हो जाती हैं। ऐसा केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान एक सिंधु के समान है और हमारा ज्ञान कैसा है? गोखुर के समान। तुलना की जाए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की, जो अपनी तुलना अपना ज्ञान है वो गोखुर यानी गाय के खुर से जितना पानी भर जाए उसमें उतना ज्ञान अपना है, और वो केवल ज्ञान सिंधु के समुद्र के समान है। और नदी नाले सरोवर ये कहने में आते हैं, वास्तव में जब समुद्र में मिल जाते हैं तो उस समय में वो अलग अलग व्यवहार को नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान के 4 ज्ञानों की बात रहती है, जब केवल ज्ञान होता है तो उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। जैसे पूर्णिमा में उनकी जो कलाएं रहती हैं, चंद्रमा की, एकम की, दोज की, तीज की, वो सारी उसमें समाहित हो जाती हैं। ऐसे ये सारे जो छोटे छोटे ज्ञान रहते हैं वो सब कुछ उसमें समाहित रहते हैं। जिस प्रकार से करोड़ में लाख भी समाहित हो जाता है, 1000 भी समाहित हो जाता है, सैकड़ा भी समाहित हो जाता है, इसी प्रकार से केवल ज्ञान में सारे ज्ञान समाहित हो जाते हैं। अब ये केवल ज्ञान संपत्ति, जैसे कि पहले कहा था कि अप्पासो परमप्पा, इसी प्रकार से केवल ज्ञान संपत्ति सबके पास में। एक करोड़पति व्यक्ति छोटी अवस्था में छोटे से बच्चे को जन्म दे करके और जो हुआ और मन को प्राप्त हो गया, अब उसकी संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके लिए क्या करता है, वो कुछ थोड़ा बहुत खर्च के लिए उसके लिए दिया जाता है, तो भत्ता मिलता है उसके लिए। और जब वो बालिग हो जाता है तब उस समय में पुरुषार्थ करके वो अपनी संपत्ति को सरकार से वापस ले लेता है। इसी प्रकार से केवल ज्ञान रूपी संपत्ति हम सबकी किसके कब्जे में है? ज्ञानावरणी कर्म रूपी सरकार के कब्जे में हमारी जो है केवल ज्ञान रूपी संपत्ति डली हुई है। और अभी अपन सोचें कि अपन लोग जो है बालिग नहीं है, ऐसा नहीं है। बालिग कौन नहीं है? तो असंगी तक के जीव बालिग नहीं है, नाबालिग हैं वो, लेकिन संगी पंचेंद्रीय जीव तो बालिग हो गए हैं। इसलिए पुरुषार्थ करके अपने को अपनी संपत्ति, अपनी केवल ज्ञान संपत्ति जो केवल ज्ञानावरण ने अपने कब्जे में कर रखी है, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ इस अवस्था में करना चाहिए। नहीं तो अपनी संपत्ति कहीं और है, अपन जो है छोटी मोटे भत्ते में, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो भत्ता है उसी में संतुष्ट हो रहे हैं, तो वो हंसी की बात है। वास्तव में अपनी संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब यहाँ जो भगवान के लिए कहा कि भगवान सब कुछ जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते, हम भगवान को नहीं जानते हैं, तो उसके लिए एक जो गुणों के बारे में वर्णन आता है, एक गुण होता है प्रमेयत्व। 6 गुण होते हैं, उसमें प्रमेयत्व गुण आता है। तो प्रमेयत्व गुण का अर्थ क्या होता है कि किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। कई लोगों को मन में ऐसी हीन भावना आ जाती कि हमें तो कोई नहीं जानता, तो उस समय में चूंकि आप द्रव्य हैं और द्रव्य हैं, आपके पास में प्रमेयत्व गुण हैं, तो आपको अभी कहा उसमें कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो अपने लिए कितने केवली होते हमने बताया था? 8,98,502 इतने केवली तो सतत बने रहते हैं। तो उनके ज्ञान में अपन लोग झलक रहे हैं। और यही नहीं, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनके पास में भी केवल ज्ञान है, उनके ज्ञान में भी हम झलक रहे हैं। कोई सोचता है कि हमको कोई नहीं जानता है, अरे 8,98,000 कितनी बड़ी संख्या है, इतनी तो जो है यहाँ पे लोगों की संख्या नहीं होगी। जैन लोग इतने कहाँ होंगे? इतने लोग जैन कहाँ होंगे इतने? तो यह सोचें कि अपन कितने जो है लोगों के ज्ञान, मतलब कितने केवल ज्ञानियों के विषय बने हुए हैं, फिर भी नाम की ऐसी लिप्सा रहती है कि जब मंदिर में पंखा भी टंगवाते हैं तो 3 पाखड़ियों पे पूरे कुटुंब का नाम लिख देते। और वो भरत चक्रवर्ती जाकर के वहां पर वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखने का प्रयास करता है और उसमें जाकर के देखता है कि इतने चक्रवर्ती हो गए कि यहाँ पर कोई भी जगह रिक्त नहीं है। तो उस समय में
एक नाम को हटा करके, ये भी साथ में जान रहा है कि मैं हटा रहा हूं तो कल आगे आने वाला मेरा भी नाम हटा देगा, लेकिन फिर भी नाम की लिप्सा के कारण वहां पर नाम लिखने की बात रहती है। तो ये भगवान सब कुछ जानते हैं। और यहाँ पर कहा कि भगवान आप कितने हैं और कैसे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम थोड़ा बहुत वर्णन कर भी लें तो उसमें भगवान का पूर्ण जो है वर्णन नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न अपने मन में रहते हैं कि भगवान का विहार 5000 धनुष के ऊपर होता है कि नीचे होता है, ऐसी बहुत सारे प्रश्न हैं जो भगवान के बारे में अपन कुछ नहीं जानते। और आप लोग पूजा में कह भी देते हैं कि कहवत के 46, कहवत के ना कहने के हैं आपके, वास्तव में आपके गुणों का पार पाना हम जैसे छद्मस्तों की बात नहीं है। तो इस काव्य में जिन्होंने लघुता बताई है कि भगवान आप सबको जानते हैं लेकिन आपको कोई नहीं जानता, आप सबको देखते हैं आपको कोई नहीं देख सकता, आप कितने हैं कैसे हैं ये भी जो है कहने में हम समर्थ नहीं हैं। फिर ये स्तुति जो है हमारी असमर्थता की कहानी हो, इस प्रकार से यहाँ पर अपनी लघुता उन्होंने स्वीकार की है। भगवान की भक्ति तो लघुता से ही होती है, क्योंकि भक्ति कभी भी अहंकार की भाषा नहीं बोलती है, वो अपने आप को तुच्छ और भगवान को सर्वोच्च मानती है। ऐसे भाव के साथ में इस चौथे काम में उन्होंने अपनी लघुता को बताया। पूरे केवल ज्ञानियों की है। 8,98,502 ये सतत रहते हैं। और जैसे ही कोई निर्वाण को प्राप्त करता है उसी समय में कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर से चढ़ करके 13वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी पर जग के हो अगोचर, कितने हो और कैसे कह सकता क्या कोई नर, असमर्थता ही मेरी प्रभु स्तुति की माला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, तत्याज शक्रः शक्नाभिमानम्, नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम्, स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम्, वातायनेनैव निरूपयामि, तं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो, विद्वान् शेषन्निखिलैरवेद्यः, वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः, स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु,
अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा